हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेल। आई एम यूनिक खन्ना। इस चैनल में मैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करता हूँ। सो आज का हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। एंड उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, सैंडविच थ्योरम, ग्राफ ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस एंड वाई फंक्शन जो मॉड एक्स फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है ओरिजिन पे, या मतलब x इक्वल्स टू ज़ीरो पे वो डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। अब ये कैसे होता है? सपोज दिस इज अ कर्व ए टू बी। ये कर्व है जिसके एंड पॉइंट्स है ए और बी। ये है वाई एक्सिस पे फंक्शन है हमारा, एक्स एक्सिस पे हमारे पॉइंट्स हैं ए और बी जो कि इस कर्व के पॉइंट्स हैं। और ये जो ए टू बी के डिस्टेंस है उसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं। अब इसमें जो लाइन ए और बी को ज्वाइन कर रही है उसको हम सेकेंड बोलेंगे। सेकेंड एक्चुअली वो लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि किसी भी कर्व को दो पॉइंट्स पे कट करती है। एंड इस पर हम टेंजेंट्स भी ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट वो होती है जो किसी भी कर्व पे एक पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंशियली, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। सबसे पहले अगर हम देखें तो स्लोप ऑफ सेकेंड स्लोप का फॉर्मूला क्या आता है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब जो ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है ए कोमा एफ ऑफ ए, एंड बी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो है ए प्लस एच कोमा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो स्लोप क्या होगा? वाई टू की वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई वन होगा एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स टू की वैल्यू होगी ए प्लस एच माइनस एक्स वन की वैल्यू होगी ए। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ऐसे ही हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ए। सेम तरीके से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। डिफरेंशिएबिलिटी इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स, हमने पढ़ा है। अब डी वाई मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ वाई, एंड डी एक्स मतलब चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई क्या होगा? वाई टू माइनस वाई वन, और चेंज इन एक्स क्या होगा? एक्स टू माइनस एक्स वन। और वाई टू माइनस वाई वन की वही वैल्यू, वाई टू की वैल्यू होगी एफ ऑफ ए प्लस एच, वाई वन की वैल्यू होगी एफ ऑफ ए, एक्स टू की वैल्यू होगी ए प्लस एच, और एक्स वन की वैल्यू होगी ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ये फिर वही आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब ये जो हमने क्वांटिटी देखी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर आ रही है, इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है वो उसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स फंक्शन, कॉस एक्स फंक्शन ये हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। और अगर कोई दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स ये डिफरेंशिएबल हैं तो इनका समेशन, इनका सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका डिवीजन ये भी डिफरेंशिएबल होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन इट मस्ट बी कंटिन्यूस। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, मगर इसका रिवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है कि मतलब कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका हम आगे एग्जांपल देखेंगे। अब डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं। एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए एट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वन एंड बी एक्स प्लस टू एट एक्स इज ग्रेटर देन वन। ये फंक्शन हमको डिफरेंशिएबल दे रखा है थ्रू आउट, तो हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो इस केस में ये कंटिन्यूस किस पॉइंट पे है? एट एक्स इक्वल्स टू वन पे। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एट वन ये करेंगे।
अब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस है तब हमारी फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, और राइट हैंड लिमिट जब हमारा फंक्शन ग्रेटर देन 1 यानी 1 प्लस पे है तो उसकी वैल्यू है बी एक्स प्लस 2, और एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू हम एफ ऑफ 1 एज इट इज रहने देंगे। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 बी एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब जैसे हम x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस ए इक्वल्स टू बी इंटू 1 प्लस 2, तो b प्लस 2, तो इससे हमारी इक्वेशन आएगी b माइनस ए इक्वल्स टू 2, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। अब हमें यह पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 निकालना है, तो उसके लिए कंडीशन हमें पता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमें इक्वल होते हैं, तो हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो लेफ्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 3, और राइट फंक्शन जो है bx प्लस 2 उसका डिफ्रेंसिएशन होगा b, क्योंकि bx का हम जब करेंगे तो b आएगा और 2 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 जो डिफ्रेंसिएशन आया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 b, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, जैसे हम x की जगह 1 रखेंगे तो 2 प्लस 3 इक्वल्स टू b, तो b जो हो जाएगा वो 5 आएगा। तो अब जब b माइनस ए हमने 2 निकाला था हमने यहाँ पहले, तो उसमें अब हम b की वैल्यू रख देंगे तो a की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनके हम ग्राफ्स देखते हैं। y इक्वल्स टू सी मतलब y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि y कॉन्स्टेंट जा रहा है, x की किसी भी वैल्यू पे y कॉन्स्टेंट जा रहा है। और एक होगा हमारा y इक्वल्स टू एक्स, ये एक जनरली एक्चुअली एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो y इक्वल्स टू एक्स का कुछ ऐसा ग्राफ होता है जिसका स्लोप है वो 45 डिग्री होता है। फिर एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये इसका कुछ ऐसा कर्व बनता है। ये इसमें आप x की कुछ भी वैल्यू रखिए y हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए ये ऊपर साइड में दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू पे जा रहा है, y की नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी इसमें। फिर एक हमारा होता है y इक्वल्स टू ई टू डी पावर एक्स, ये कर्व जो है रैपिडली इन्फिनिटी के थ्रू जाता है, रैपिडली इन्फिनिटी के थ्रू ये बढ़ता है, और इसमें भी जब हम y की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी x की किसी भी वैल्यू पे, क्योंकि e की पावर आप कुछ भी रखो, माइनस रखो प्लस रखो, जो आंसर ओवरऑल आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अब है y इक्वल्स टू लॉग एक्स, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ धीरे धीरे पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़ते जाता है। एक है y इक्वल्स टू मॉड एक्स, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा वी शेप ग्राफ। अब यहां पर y की पॉजिटिव वैल्यू है, इस तरफ y की नेगेटिव वैल्यू है, सॉरी इसके इधर y की जो y इक्वल्स टू माइनस एक्स है और इधर y इक्वल्स टू प्लस एक्स है, इधर x की नेगेटिव वैल्यूज है, इधर x की पॉजिटिव वैल्यूज है। अब जो मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशन थी कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, मगर अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसका हमने एक एग्जांपल है ये y इक्वल्स टू मॉड एक्स। मॉड एक्स जो है भले ही एक कंटिन्यूस फंक्शन है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन पे, मतलब एट x इक्वल्स टू 0। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस शार्प पॉइंट, ये जो शार्प पॉइंट है ये कॉर्नर है, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो हम n नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो कोई भी एक सिंगल टेंजेंट हमें मिलेगी नहीं, हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली कौन सी टेंजेंट है, तो उसका हम स्लोप निकालें। और अगर हम स्लोप ही नहीं निकाल पाएंगे टेंजेंट का तो डिफरेंशिएबिलिटी भी कैसे पॉसिबल है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो इसलिए इस पॉइंट पे n नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनेगी तो उसका स्लोप हम निकाल ही नहीं पाएंगे एग्जैक्टली, तो इसलिए हम डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पे मॉड एक्स को नहीं कहते हैं कि मॉड एक्स इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है कि कंटिन्यूस फंक्शन भले ही है लेकिन वो फिर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम देखेंगे सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम में क्या होता है
कोई भी दो तीन फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ एक्स हो गया, एच ऑफ एक्स हो गया और जी ऑफ एक्स, उनके बीच में अगर लाई करता है सच दैट कि लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इनकी अगर कोई वैल्यू है एल सपोज, तो जो जी की वैल्यू होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वो भी एल होगी। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स। हमें पता है कि इसका, हमें ये तो नहीं पता कि इसके अंदर दो फंक्शंस क्या हैं, और तो हम क्या करेंगे, हमें इतना पता है कि साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाने के लिए इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे एक्स से। तो ये हो जाएगा -1/x, ये हो जाएगा sin x/x और ये हो जाएगा 1/x। अब -1/x को हम मान लेंगे एफ ऑफ एक्स, sin x/x को हम मान लेंगे जी ऑफ एक्स और 1/x को हम मान लेंगे एच ऑफ एक्स। तो हम लिमिट से निकालेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स यानी -1/x, तो एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। सेम एज इट इज एच ऑफ एक्स भी 1/x है और एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो अब अगर ये दोनों 0 हैं तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडविच थ्योरम sin x अपॉन एक्स भी 0 होगा। थैंक यू।